कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई, उसने हम सबको झकझोर कर रख दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरीके से भारतीय सेना ने इसका बदला लिया है, उसने हम सबको कुछ राहत तो जरूर दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान भारत में ना केवल आतंकवाद और आतंकवादी भेजता है, इसके अलावा कुछ और भी भेजता है। वो क्या, सब बताता हूं, पहले ये वीडियो देखिए। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। जी हां, ये साहब जिस नमक की बात कर रहे हैं वो है सेंधा नमक, जिसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है दुनिया भर में और पहले नंबर पर है कनाडा। उसके बाद आता है पाकिस्तान। अब ये सेंधा नमक कौन सा नमक हुआ? जी, ये सेंधा नमक वो नमक है जो आप घरों में व्रत में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सादा नमक अक्सर घरों में इस्तेमाल नहीं होता है। इसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं उसमें भी सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि अब दोनों देशों के बीच में व्यापार बंद हो चुका है, तो इससे क्या भारत की मार्केट में सेंधा नमक नहीं मिलेगा, या फिर भारत को क्या करना पड़ेगा जिससे सेंधा नमक की कमी ना आए या फिर उसकी कीमतें ना बढ़ें? क्योंकि पाकिस्तान पर सेंधा नमक के लिए हम बहुत ज्यादा डिपेंड थे, चूंकि अब वो नहीं आएगा, व्यापार बंद हो चुका है। आज इसी को लेके मैं पूरी बात करूंगा और वीडियो में बताऊंगा कि भारत को क्या करना चाहिए जिससे सेंधा नमक कम कीमत पर हमारे देश में भी उपलब्ध रहे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सेंधा नमक, जिसे हम लोहरी नमक, पिंक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट नाम से भी जानते हैं, और ये अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सेंधा नमक से ठीक हो सकती है। कई बीमारियां हैं जो सेंधा नमक से ठीक हो सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयों में तो इस्तेमाल होता ही है। अब सेंधा नमक पाकिस्तान से नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि दोनों देशों के बीच में व्यापार बंद हो चुका है। आप कहेंगे व्यापार, ये दोनों देश तो लड़ते रहते हैं, और क्या इन दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है? जी हां, दोनों देशों के बीच में व्यापार भी होता है। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि महज पिछले साल यानी 2024 में ही इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार था वो $1.21 बिलियन तक पहुंच गया था, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा था। उसके बाद अब फिलहाल तो व्यापार बंद है। अब आपको यह बताता हूं कि भारत पाकिस्तान में क्या भेजता है और पाकिस्तान से भारत में क्या आता है। भारत पाकिस्तान में ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्फेक्शनरीज और चीनी भेजता है। अब वहां से आते हैं कपड़े, नमक जो कि है सेंधा नमक, लाइम, स्टील, सीमेंट, ये जो सारा सामान है वो पाकिस्तान से आता है। अब चूंकि दोनों देशों के बीच में व्यापार बंद हो चुका है, इसका असर जो है वो सेंधा नमक पर पड़ा है, क्योंकि 99% ऑफ द जो सॉल्ट था वो पाकिस्तान से ही यहां पर आ रहा था। सेंधा नमक जिसकी कीमत महज 40 से 50 रुपए थी, वो अब बढ़कर भारतीय बाजारों में 140 या फिर 150 रुपए तक पहुंच रही है। और इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि अब हालात कब सामान्य होंगे ये ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या भारत में सेंधा नमक नहीं मिलता है? जी हां, भारत में भी सेंधा नमक मिलता है, कई इलाकों में मिलता है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। फिर क्या कारण है कि पाकिस्तान से ही हमें सेंधा नमक मंगाना पड़ता है? और सेंधा नमक आखिर मिला तो कब मिला, दुनिया में किसने आविष्कार किया? बहुत ही रोचक जानकारी आपको देता हूं दोस्तों। पाकिस्तान में सेंधा नमक कहां मिलता है? पाकिस्तान में ये मिलता है खेवड़ा सॉल्ट माइंस में, जो कि लाहौर से तकरीबन 246 किलोमीटर की दूरी पर है और पंजाब प्रोविंस में है। वहां पर बड़ी बड़ी माइंस हैं जहां पर यह नमक निकाला जाता है, और एक अनुमान के मुताबिक 4.5 लाख मेट्रिक टन नमक हर साल निकालकर दुनिया के कई देशों में भेजा जाता है, जिससे इसका व्यापार किया जाता है। और इस नमक की खोज किसने की थी? इस नमक की खोज की थी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 320 बीसी में। जी हां, 320 बीसी में। ऐसा कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर के घोड़े थे वो अचानक जहां पर खड़े थे, जब इस इलाके से क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने जमीन चाटनी शुरू की, जो पत्थर थे उसको चाटना शुरू किया। तब इसकी खोज की गई और पाया गया कि यहां पर नमक है। उसके बाद मुगल आए, उन्होंने भी इसका व्यापार किया। उसके बाद सिख आए, उन्होंने भी इसका व्यापार किया। और फिलहाल पाकिस्तान सरकार यहां पर बिजनेस करती है, इस नमक को दुनिया के कई देशों में अब पहुंचाती है। अब चूंकि सवाल यह है कि जब सेंधा नमक भारत में नहीं आ रहा है तो भारत के पास क्या ऑप्शन है, कहां से इसे मंगाया जाए? दोस्तों, सेंधा नमक अगर भारत मंगाना चाहता है तो वो यूएई से मंगा सकता है, अफगानिस्तान से मंगा सकता है, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया से भी मंगा सकता है, टर्की से भी मंगाया जा सकता है। लेकिन टर्की के हालात भी अब हमारे साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए टर्की से भी ये नमक अब नहीं मंगाया जा सकता है। आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि 2016-17 में भारत ने तकरीबन 55,000 मेट्रिक टन का
सेंधा नमक पाकिस्तान से भारत मंगवाया था, जो कि अब कम कर महज पिछले साल 624 मैट्रिक टन रह गया। दोनों देशों में जो इस व्यापार में कमी आई है, जी हां, व्यापार में बहुत कमी आई है, जो कि क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार था वो तकरीबन 547 मिलियन डॉलर्स था 2019 तक, जो अब कम कर रह गया है महज 0.49 मिलियन डॉलर्स। देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, कभी भी लेवल फील्ड कभी भी नहीं रहे। इसमें कई ऐसे हादसे होते रहते हैं जिसकी वजह से व्यापार में भी असर पड़ता है। अगर हम 2019 की बात करें तो तब उरी हुआ था और उरी के तुरंत बाद भारत ने 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी थी ऐसे गुड्स पर जो पाकिस्तान से इंपोर्ट होंगे, जिससे व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, जो कि सही भी था, क्योंकि अगर आप मेरे देश में आतंकवाद फैलाएंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। अब व्यापार बहुत ज्यादा कम हो चुका है और अब तो तकरीबन व्यापार बंद ही हो चुका है दोनों देशों के बीच में। अब देखना यह है कि भारत सेंधा नमक और जो भी चीजें पाकिस्तान से आ रही थी उस पर क्या काम करते हैं और कौन सा ऑल्टरनेटिव सरकार ढूंढती है। लेकिन नुकसान जो ज्यादातर हुआ है वो पाकिस्तान को भी हुआ है, क्योंकि अगर व्यापार ही नहीं होगा तो पैसे कहां से आएंगे और बिजनेस कहां से चलेगा। यह बात उनको भी समझनी चाहिए कि कम से कम आतंकवाद को रोकें, आतंकवाद पर लगाम लगाएं, जिससे व्यापार, क्योंकि बहुत सारी पोटेंशियलिटीज हैं दोनों देशों में, व्यापार में अच्छे से व्यापार किया जा सकता है। और भारत इसलिए सेंधा नमक पर भी डिपेंड था पाकिस्तान से, क्योंकि वो करीबी देश है जहां से बहुत ज़्यादा किराया नहीं लगता है नमक मंगाने में, या फिर जो दूसरी चीज़ें जो पाकिस्तान से मिलती हैं उन्हें यहाँ पर लाने में बहुत ज़्यादा किराया नहीं लगता है। बहुत क्लोजेस्ट कंट्रीज़ हैं, इसीलिए उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। लेकिन अब दूसरे देशों को देखना पड़ेगा जहां से हम ये सामान मंगाए जा सकें, क्योंकि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन असर व्यापार पर जरूर पड़ा है, चाहे यहां पड़े चाहे वहां पड़े, व्यापार पर असर जरूर पड़ा है। अब देखना यह है कि क्या हालात सही में सामान्य हो पाएंगे या फिर व्यापार यूं ही बंद रहेगा। आप कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए, कमेंट करके, कि क्या व्यापार सच में शुरू होना चाहिए या फिर पाकिस्तान को पहले पूरी तरीके से लगाम कसनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि यहां पर आप अपने जमीन पर आतंकवाद नहीं पनपने देंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर मिलता हूं एक और वीडियो में।